आज की बड़ी खबर है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, जहां धार्मिक और राजनीतिक टकराव ने नया मोड़ ले लिया है। आखिर क्या कह दिया है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने, जिससे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भड़क उठे हैं, और क्यों मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने जोरदार पलटवार किया। साथ ही शंकराचार्य का बिहार चुनाव में सभी 243 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार उतारने का ऐलान, जो बीजेपी पर सीधा हमला है। चलिए पूरी खबर पर डालते हैं नजर। दोस्तों नमस्कार, यह हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। दरअसल यह विवाद तब शुरू हुआ जब ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे बिहार की सभी 243 सीटों पर ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे जो गौ हत्या के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। शंकराचार्य ने गौरक्षा संकल्प यात्रा शुरू करने की घोषणा के साथ यह बात दोहराई। उन्होंने राजनीतिक दलों की कड़ी आलोचना की और कहा कि पिछले 78 से 79 सालों में कई पार्टियां सत्ता में आई, लेकिन किसी ने भी गौ हत्या रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। शंकराचार्य ने बीजेपी और मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि केंद्र में एनडीए सरकार होने के बावजूद देश में गौमांस का निर्यात दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौरक्षा की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गौ हत्या से जुड़ी कंपनियां राजनीतिक दलों को चंदा दे रही हैं। ऐसी स्थिति में राजनेताओं से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। शंकराचार्य ने मतदाताओं से अपील की कि वे केवल उन उम्मीदवारों को वोट दें जो गौ हत्या को पाप मानते हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उम्मीदवारों के नाम अभी खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उनकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। उनका प्लान है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक ऐसा उम्मीदवार मैदान में उतारा जाए जो गौरक्षा के लिए समर्पित। इसी बयानबाजी में शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी की कि वे जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। बस इसी पर गया से सांसद और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आग बबूला हो उठे। जीतन राम मांझी ने कड़े शब्दों में पलटवार किया और कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गंदा आदमी है, उनसे शंकराचार्य का टाइटल हटा दिया जाना चाहिए। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत और कामयाबियां दिखाई नहीं देती। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वह करके दिखाया। पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारने की बात कही थी और सचमुच ऐसा किया। आज पूरा विश्व भारत का डंका बजा रहा है। चुनाव पर तंज कसते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि शंकराचार्य इस लायक ही नहीं कि सभी 243 सीटों पर लड़े। उन्होंने जोड़ा कि हमारे संविधान में लोकतंत्र है, चाहे तो स्वामी जी 225 या 242 सीटों पर भी चुनाव लड़ लें, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री पर सवाल उठाकर वे गलत कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। भारत आर्थिक व्यवस्था में दुनिया के तीसरे स्थान पर पहुंचने वाला है। चंद्रमा के अंतिम छोर पर हमारे वैज्ञानिक पहुंचे हैं और आज हर जगह भारत का डंका बज रहा है। लेकिन जीतन राम मांझी का कहना है कि सब कुछ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को नजर ही नहीं आता। मौका पाकर जीतन राम मांझी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले सवाल उठाते थे कि पीएम मोदी मणिपुर क्यों नहीं चाहते। अब जब प्रधानमंत्री मणिपुर जा रहे हैं तो राहुल फिर सवालों की झड़ी लगा रहे हैं। राहुल खुद गए थे मणिपुर, तो उन्होंने क्या भलाई कर दी थी। मांझी का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में सिर्फ विकास और शांति की सौगात देने गए हैं, राजनीति करने नहीं गए। तो देखा आपने कि गया से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के कड़े तेवर। उन्होंने साफ कह दिया कि अविमुक्तेश्वरानंद न सिर्फ गलत बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि शंकराचार्य कहलाने के भी लायक वह नहीं है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या मांझी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति का पारा और चढ़ेगा, और क्या वाकई शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की चुनावी परीक्षा और गौरक्षा का दांव बिहार की सियासत में भूचाल ला सकता है। यही थी हमरा बिहार पर आज का बड़ा अपडेट। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमरा बिहार चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर बड़ी अपडेट मिल सके।